हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अनुनाद से आप क्या समझते हैं? अनुनाद की व्याख्या कैसे करेगा? कार्बोक्सिलिक अम्लों का अम्लीय लक्षण। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर यदि हम अनुनाद की कंडीशन देखें कि अनुनाद की क्या क्या कंडीशन होती है, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर पहली कंडीशन देखें तो पाई सिग्मा। पाई यदि यहाँ पर है, यानी कि पाई के कंजुगेशन पर पाई है। दूसरी कंडीशन जब पाई सिग्मा और लोन पेयर हो। तीसरी कंडीशन जबकि पाई सिग्मा और धनायन हो। उसके बाद अगली कंडीशन जबकि पाई सिग्मा और ऋणायन हो। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर अगली कंडीशन हो सकती है जबकि पाई सिग्मा और मुक्त मूलक हो, यानी कि पाई के कंजुगेशन पे मुक्त मूलक हो। तो यहाँ पर होगा पाई सिग्मा पाई। ये यहाँ पर होगा पाई सिग्मा और लोन पेयर। ये हमारे पास में हो गया पाई सिग्मा लोन पेयर। उसके बाद में हो गया पाई सिग्मा धनायन। उसके बाद में हो गया पाई सिग्मा ऋणायन। और यहाँ पर ही हो गया पाई सिग्मा और मुक्त मूलक, यानी कि पाई के कंजुगेशन पर मुक्त मूलक। अब बच्चों यदि हम बात करें, देखिए कार्बोक्सिलिक अम्लों के अम्लीय लक्षण की और उससे अनुनाद को हम समझें, तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास में कोई यौगिक है CH2CH अब इसके पास में यहाँ पर लोन पेयर है। अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि लोन पेयर को डोनेट करेगा, जिससे क्या होगा, ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे। यहाँ पर इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे और ये वाई जो है लोन पेयर डोनेट कर रहा होगा। तो यहाँ पर क्या बन रहा होगा, यहाँ पर CH2, अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन CH2 पर गए तो यहाँ पर ये हो गया नेगेटिव। और ये हो गया CH, अब इस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इधर आए थे तो यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड और ये वाई। अब इसी स्थिति में हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के अम्लीय लक्षण को समझे, तो देखिए होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास में ये कोई यौगिक है इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए इसे हम इस प्रकार से समझें। मान लीजिए हमारे पास में ये यहाँ पर RC डबल बॉन्ड OH है। अब बच्चों हम यहाँ पर अम्लीय क्षमता की बात कब करते हैं, जबकि यहाँ पर H प्लस निकलेगा, यानी कि ये बनाएगा RC डबल बॉन्ड O माइनस, ये बनाएगा। अब बच्चों होगा क्या, यहाँ पर देखिए हमने कहा यहाँ पर हमें मिलेगा फोर्थ वाला, यानी कि पाई सिग्मा नेगेटिव, यानी कि पाई के कंजुगेशन पर नेगेटिव मिल रहा है। तो यहाँ से क्या होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे इधर, यानी कि नेगेटिव जा रहा होगा इधर और ये नेगेटिव इधर जा रहा होगा, तो ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे। यानी कि ये जो संरचना बनाएगा, ये इस प्रकार की संरचना बनाएगा। देखिए RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड O माइनस और ये डबल बॉन्ड O, ये बनाएगा। अब यहाँ पर वापस से वही कंडीशन आ जाएगी कि इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे और इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे। यानी कि अल्टीमेटली ये किस प्रकार की संरचना बन रही होगी, तो ये देखिए यहाँ पर होगा RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर या फिर इसे इस प्रकार से बनाइए O, और ये बन रहा होगा यहाँ पर इस प्रकार से। ये इस प्रकार का कुछ यहाँ पर संरचना बन रही होगी, यानी कि ये हमारे पास में होगी अनुनादी संरचना। और ये यहाँ पर इसी के द्वारा ये हो गया नेगेटिव। तो ये इस प्रकार से क्या है कि हम यहाँ पर समझ सकते हैं रेजोनेंस के द्वारा, जो हमारे पास में अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्लों का अम्लीय लक्षण है उसके द्वारा हम यहाँ पर समझ सकते हैं इसे अनुनाद को। तो देखिए जो अनुनाद है, अनुनाद अनुनाद में हो क्या रहा है, अनुनाद में इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन 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 होता है। अनुनाद में इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन होता है। इस प्रकार से हमने समझ लिया है यहाँ पर। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।